ओम श्री सरस्वत्यै नमः। द्वाविंशत्यधिकशततमी कक्षा। विषय मध्यम पुरुष नियम सूत्रम। तो हम ये सूत्र नियम करेंगे कि मध्यम पुरुष किसको कहते हैं। तो पहले जो आपने सूत्र किए हैं उनको देख लेते हैं। अपनी अष्टाध्यायी सूत्र पाठ अवश्य खोल लीजिए और ये सब सूत्र दिमाग में बिठा लीजिए। क्या था? परस्मय पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा था? तो मन में आना चाहिए, लहा परस्मय पदम। लकार के स्थान में होने वाले तिंग आदेशों की परस्मय पद संज्ञा होती है। आत्मने पद संज्ञा का सूत्र तंगानौ आत्मने पदम। तंग और आन, इन दोनों की आत्मने पद संज्ञा होती है। ठीक है, इसके कारण जो 18 तिंग प्रत्यय हैं उनमें से पहले 9 परस्मय पद हो गए और बाकी 9 तंग जो हैं आत्मने पद हो गए। और आनच और कानच आन, ये दोनों भी आत्मने पद हो गए। तो शत्र और शानच में से शत्र परस्मय पद हुआ, शानच जो है आत्मने पद हो गया और क्वसु परस्मय पद हो गया। उसके बाद ये देखिए 99 100, पहले 2 परस्मय पद आत्मने पद संज्ञा करने वाले, ऐसे दिमाग में बिठा लें। उसके बाद तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथमा मध्यमा उत्तमा। इससे क्या हुआ? तिंग प्रत्ययों की जो 18 हैं उनकी 3 जो है उनकी प्रथमा मध्यमा और उत्तम संज्ञा हो गई। उसके बाद तानी एक वचन वचन द्विवचन बहुवचनानी एकशः। तो नंबर याद करते जाना है, 99 100 पहले 2, उसके बाद जो है वो 101 102, उन्हीं की ही एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा की गई, लेकिन एकशः हर बार एक एक पदम लेना है। यहाँ पूरा तिकड़ा था। अब उसके बाद हमने 2 सूत्र और किए, सुपहा विभक्तिश्ची। सुप जो है सुऔजस, उनकी भी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है एकशः। और फिर विभक्तिश्च जो है वो जो है सुपों की विभक्ति संज्ञा भी हो जाती है, ये हमने देखा। और अब हम आज उसके बाद नया सूत्र करने लगे हैं। ये बहुत ही आनंद देने वाला सूत्र है। ये हमें बताएगा कि युष्मद, ये जो मध्यम पुरुष शब्द जब कहते हैं तो उसका ये नियम सूत्र है कि कब आप कहेंगे कि तिंग प्रत्यय जो है तिंगन प्रत्यय वो मध्यम पुरुष में है। तो इसको देखिए, ये सूत्र है युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्य अपि मध्यमः 14105। इसमें जो है युष्मदी उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनी अपि मध्यमः। तो किमर्थम इदम सूत्रम क्रियते, तो हम इसका कारण क्या है, क्यों किया जाता है। तो लस्य सूत्र हमने देखा है 3477 इति अधिकृत्य सामान्येन तिबादयः प्रत्ययः विहिता। सामान्य से वहाँ कहा था कि लस्य के स्थान में तिप प्रत्यय होने चाहिए। तेषामयं पुरुष नियमः क्रियते, उनका अभी पुरुष नियम किया जाता है। तो युष्मदी, इसमें पहला शब्द है युष्मदी यहाँ पर, तो उसका क्या अर्थ बनता है? युष्मद उसका प्रातिपदिकम है। युष्मद जो शब्द है उसका ही रूप कर दिए गए हैं, तो उसकी सप्तमी जो है युष्मदी है। तो युष्मदी में कौन कौन से आते हैं? त्वम युवाम यूयम, ये जो 3 शब्द हैं ये युष्मद कहलाते हैं, क्योंकि युष्मद के रूप हैं प्रथमा विभक्ति के। तो स्थानिनी जो है वो भी सप्तमी है ये, और इसका प्रातिपदिकम है स्थानिन नकारांत, और ये प्रातिपदिकम इसका अर्थ है स्थानिनी का मतलब स्थानम प्रसक्तम अस्य अस्ति इति, अर्थात कोई कार्य है उसकी प्रसक्ति वाला स्थान जिसका है, जहाँ पर स्थान है जहाँ पर कोई कार्य करना है, तो हम कहेंगे उसको स्थानी कहते हैं। स्थानी में ही आदेश होता है। तो अब जैसे अगर यहाँ लिखा है पचसी, तो इसके आगे यहाँ आना चाहिए त्वम, तो ये स्थानी है, यहाँ पर त्वम की प्रसक्ति है। ये बात समझ में आ गई।
अच्छा, अब वृत्ति बनाते हैं। वृत्ति, युष्मदी शब्दे उपपदे सती। युष्मद शब्द जो है वो समीप में रहने पर, व्यवहिते च अव्यवहिते, तो यहाँ शब्दे एक्स्ट्रा लगा दिया और ये समझाने के लिए अधिक लगा दिए। अन्य शब्द बीच में हो या ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ युष्मद शब्द उपपदे माने त्वम, त्वम पचसी, क्रिया ये है तिङन्त, तो क्रियापदम के पास युष्मद शब्द पास हो और बीच में और शब्द हो या ना हो, ठीक है। तो जैसे त्वम ओदनम पचसी या केवल त्वम पचसी, तो ये दोनों शब्द जो हैं उसमें युष्मद शब्द इसके पास होना चाहिए, बीच में और शब्द हो या ना हो। इतना समझ में आ गया। फिर आगे आता है समानाधिकरणे, समान अभिधेय तुल्यकार के सति। तो इसका ये शब्द जो है इसका अर्थ समझा दिया कि समान अधिकरण होने पर, समान अधिकरण क्या होता है, समान अभिधेय, ये दोनों जो हैं त्वम पचसी, एक ही अधिकरण कब माना जाएगा, जब ये दोनों एक ही वस्तु को कह रहे हैं। त्वम जो पका रहा है और जो तुम हो वो एक ही पुरुष है, ठीक है। पकाने वाला और तुम जो सर्वनाम से कहा गया है वो दोनों एक ही हो, तो उसको कहते हैं समान अभिधेय वाच्य, ठीक है। शब्द वाचक होता है, उसका वाच्य, अभिधेय माने वाच्य, दोनों का वाच्य समान हो और कारक भी समान हो। ये भी कर्तृ कारक में है और ये भी कर्तृ, त्वम दोनों कर्तृ कारक में है, तब इसलिए वो हम कहेंगे वो समान अधिकरण में है। तो उसके बाद स्थानिनी प्रयुज्यमाने अपि अप्रयुज्यमाने मध्यमा पुरुषो भवति। तो स्थानी कौन है, ये खाली जगह, इसमें वो है या नहीं है। जैसे प्रयुज्यमाने त्वम पचसी, युवाम पचथा, यूयम पचथ, और अप्रयुज्यमाने क्या है, पचसी पचथा पचथ, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।